All right, so the next topic is urinary tract obstruction या urolithiasis. ठीक है, lithiasis means stones and uro meaning the urinary tract. ठीक है, so basically इसका जो है just a brief overview. This is more common in men than women, and usually the years are peak age जो होती है इसकी that is 20 to 30 years, and if you have a positive family history of ये kidney stones, so you are bound to have it. ठीक है, and if a person has like metabolic disorders like for example cystinuria या primary hyperoxaluria तो ज़्यादा chances हैं. ठीक है, अब stones की जो है there are like four types of kidney stones. ठीक है, एक होता है कैल्शियम स्टोन्स विच इज़ द मोस्ट कॉमन स्टोन. ठीक है, 70% होता है कैल्शियम स्टोन्स. दूसरी चीज़ जो होती है देयर इज़ ट्रू वाइट स्टोन्स. ट्रू वाइट स्टोन्स को जो है हम लोग कहते हैं ट्रिपल स्टोन्स इज़ वेल, एंड बिकॉज़ ये ना तीन चीज़ों से बने हुए होते हैं, मैग्नीशियम, अमोनिया और फॉस्फेट. ठीक है, तो ट्रू वाइट स्टोन्स आर 15%. ठीक है, फिर थर्ड पे वी हैव यूरिक एसिड विच इज़ 5 to 10%, एंड देन वी हैव सिस्टीन स्टोन्स विच इज़ 1 to 2%. ठीक है, सो ये चार स्टोन्स हो गए. अब जो है लाइक व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ इट, लाइक इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है. इसकी मॉर्फोलॉजी इज़ लाइक नथिंग मच, इट्स जस्ट के ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना ऑफ द स्टोन्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉन्सेंट्रेशन ना उसकी ज़्यादा हो जाती है. जो सॉल्युबल अमाउंट होती है ना जैसे कैल्शियम की, स्ट्रूवाइट, यूरिक एसिड, सिस्टीन, ये जो है दे एक्सीड द सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया और इनकी ना सुपर सैचुरेशन हो जाती है. ठीक है, तो जब सुपर सैचुरेशन हो जाती है सो दे टेंड टू गेट डिपॉजिटेड इन द एज अ फॉर्म ऑफ अ स्टोन. ऑलराइट, तो जो है अब लाइक कमिंग ऑन टू द कैल्शियम ऑक्सलेट. ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट में जो है देर इज़ 5% हाइपर कैल्सीमिया. अच्छा, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है अब वी मे थिंक कि अच्छा कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा होगा तो शायद इसलिए ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है. ठीक है, बट दैट इज़ यूजली नॉट द केस. सिर्फ 5% जो है वो हाइपर कैल्सीमिया होता है ड्यू टू हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. ठीक है, बाकी जो 55% होता है ना दैट इज़ विदाउट हाइपर कैल्सीमिया. ठीक है, एंड द अदर परसेंटेजेस इज़ बिकॉज ऑफ अदर रीजंस. ठीक है, तो 55% इज़ यूजली विदाउट हाइपर कैल्सीमिया. ठीक है, और जो है हाँ, एंड इट दिस इज़ एसोसिएटेड विद हाइपर ऑक्सैल्यूरिया. ठीक है, अच्छा अब जो है वो देन वी हैव दिस ट्रू वाइट स्टोन्स. ट्रू वाइट स्टोन्स जो हैं वो या दीज आर ऑल्सो नोन एज स्टैग हॉर्न कैलकुलाई. स्टैग हॉर्न हम लोग इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज दे लुक लाइक द हॉर्न्स ऑफ अ डियर, एंड ये डिपॉजिट इस तरह होते हैं कि ना ये ब्रांचिंग हो जाते हैं लाइक दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोन. ये डिपॉजिट होता है और फिर वो एक्सीड करता रहता है. ठीक है, तो जो ट्यूब्यूलर लाइक जो किडनी की क्लाइसिस और वो होती है ना तो इट काइंड ऑफ टेक्स अप द ब्रांचिंग पैटर्न, तो इसको हम कहते हैं स्टैगहॉर्न. ठीक है, एंड इट ऑक्यूपाइज द इंटायर रीनल पेल्विस. ठीक है, एंड देन वी हैव यूरिक एसिड स्टोन्स. यूरिक एसिड स्टोन जो हैं दीज आर वेरी कॉमन इन पेशेंट्स विद इंक्रीज सेल टर्न ओवर. ऑब्वियसली जब सेल टर्न ओवर ज़्यादा होगा तो जो है वो सेल डेथ ज़्यादा होगी और मोर अमाउंट ऑफ लाइक प्यूरिन्स बनेंगे. ठीक है, तो ल्यूकीमिया में इस तरह होता है, और गाउट में तो दिस इज़ अ डिज़ीज़ विद इंक्रीज्ड यूरिक एसिड. ठीक है, और जो है पेशेंट्स यूजुअली डू नॉट हैव इंक्रीज्ड हाइपर यूरेसीमिया नॉर इंक्रीज्ड यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड. बेसिकली व्हाट देयर सेइंग इज़ कि उनको उनकी नॉर्मल एक्सक्रीशन होती है और जो है बस नॉर्मल प्रोडक्शन भी होती है यूरिक एसिड की. लेकिन अगर लेट्स से कि टर्न ओवर ज़्यादा हो गया किसी के जो है वो ल्यूकीमिया हो गया, कैंसर हो गया, तो इनका तो बहुत इंक्रीज टर्न ओवर है, राइट, तो दैट लीड्स टू यूरिक एसिड स्टोन्स. ठीक है, और जो है दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिक्रीज पीएच. ये जो डिक्रीज पीएच जब होगा तो फिर यूरिक एसिड स्टोन्स विल प्रेसिपिटेट. ठीक है, सेम विद सिस्टीन स्टोन्स. अगर डिक्रीज इन पीएच होगा तो फिर सिस्टीन स्टोन्स बनेंगे. ठीक है, और सिस्टीन स्टोन्स बनते इसलिए बिकॉज ये रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, एबनॉर्मल रीअब्जॉर्प्शन होती है अमाइनो एसिड सिस्टीन. तो एबनॉर्मली होती है तो इट बिकम्स सो मच इन क्वान्टिटी कि वो फिर सुपर सैचुरेट हो जाता है, वो डिपॉजिट हो जाता है. ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी में जो है मॉर्फोलॉजी में हाउ डू दीज स्टोन्स बेसिकली लुक. दीज आर यूजुअली यूनिलैटरल इन 80% ऑफ द पेशेंट्स.
or these are usually within renal calyces and pelvis and in the bladder. Average diameter is like 2 to 3, और जो है in case of true white stones staghorn calculi मिलेगा. बाकी जो है what are these like stones, what do they look like, ये smooth होते हैं usually, ठीक है, irregular होते हैं, और जो है like jagged mass of spicules. बस ये याद रखो कि इनकी ना smooth covering होती है and स्मूथ एंड इरेगुलर होते हैं, ठीक है. क्लिनिकल फीचर्स जो है, इफ़ समवन हैज़ यूरोलिथिएसिस हाउ विल दे रिप्रेजेंट. अगर स्टोन जो है इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्टोन एंड द कॉज ऑफ एंड द साइज़, ठीक है. अगर बहुत छोटा है तो इट कैन गो अनप्रॉब्लमैटिक, इट विल बी एसिम्टोमेटिक, ठीक है. और जो है अगर थोड़ा बड़ा हो रहा है एंड इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द द यूरिनरी फ्लो, तो इट कैन कॉज रीनल कॉलिक पेन विच इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल, ठीक है. एब्डोमिनल पेन हो सकता है बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, इट कैन लीड टू इंजरी, और जो है हेमेट्यूरिया, ब्लड आ सकते हैं इन द यूरिन, और जो है बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट वॉइडिंग, क्योंकि स्टोन है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो द ब्लैडर विल नॉट बी कम्प्लीटली वॉइडेड, देयर विल बी इनकम्प्लीट वॉइडिंग, ठीक है. तो जब रेजिड्यूल यूरिन रह जाएगा बार बार इन द ब्लैडर, तो इट विल बिकम सुपर इम्पोज विद और इन्फेक्शंस, तो देयर विल बी सुपर इम्पोज इन्फेक्शंस, ठीक है. So yes, that was it about all the urinary tract obstruction urolithiasis.